हेलो हेलो हेलो। कैसे हैं आप? हाउ आर यू? શું હાલ છે તમારો? कसा है तुम्ही के हालचाल के मुनाचे कैसे बा? ठीक है बा। मैं आपका अपना बॉटनी प्रोफेसर अर्जुन एकेडमी में आपका शानदार जोरदार जबरदस्त स्वागत करता हूं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने डिवीजन जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड साइकस के लैंग्वेज में पूरा लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म, लाइफ साइकिल ऑफ साइकस फिनिश किया। हमने जो है पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन, हमने एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन, हमने 5 सेल्ड मेल गैमेटोफाइट हाईली रिड्यूस्ड, फ्यू सेल्ड या मल्टीसेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट एंडोस्पर्म जो कि हैप्लॉइड है, न्यूट्रिटिव टिश्यू के जैसा भी काम करता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का फॉर्मेशन ऑन द नेम ऑफ आर्चिगोनिया भी होता है। लास्ट आर्चिगोनिएट प्लांट जिम्नोस्पर्म होता है। सारी बातें फिनिश किया। हमने पॉलीएम्ब्रियोनी की भी बातें की। पॉलीएम्ब्रियोनी जो है सिट्रस प्लांट में डिस्कवर हुआ। पॉलीएम्ब्रियोनी जिम्नोस्पर्म का भी कैरेक्टर है, एंजियोस्पर्म का भी कैरेक्टर है। हमने जो है 3 जनरेशंस इन सीड फर्टिलाइज्ड ओव्यूल की भी बातें की, जहां पर टेस्टा टेगमेन ऑन द नेम ऑफ सीड कोड और पेरिस्पर्म रिप्रेजेंट मॉडिफाइड न्यूक्लियस, पेरेंट स्पोरोफाइट रिप्रेजेंट करता है। इंटरमीडिएट जनरेशन आया फीमेल गैमेटोफाइट के नाम पर एंडोस्पर्म और फ्यूचर स्पोरोफाइट के नाम पर एम्ब्रियो, कॉटिलिडन, रेडिकल प्लूमूल। सस्पेंसर भी नाम लिया जाता है। सस्पेंसर ये ड्यूरिंग एम्ब्रियो फॉर्मेशन एक रो ऑफ सेल्स बनता है। एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में सस्पेंसर बोलते हैं। डिटेल में सस्पेंसर की बात हम फ्यूचर में करेंगे। तो रेडिकल प्लूमूल, एम्ब्रियो, कॉटिलिडन और सस्पेंसर, दिस रिप्रेजेंट फ्यूचर स्पोरोफाइट। ठीक है। सो थोड़ी बहुत बातें रह गई हैं डिवीजन जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड, फटाफट फिनिश करते हैं। स्टोरी चालू कर रहा हूं डिवीजन एंजियोस्पर्म में, डिवीजन जिम्नोस्पर्म का। तो सुनिएगा, यहां पर पॉइंट वाइज बातें कर रहा हूं। बिगिनिंग में यहां पर पाइनस की बात कर रहा हूं। पहले पाइनस में डेवलपमेंट ऑफ फीमेल कोन एंड ओव्यूल, नीड योर अटेंशन, टेक 26 मंथ्स। एक पॉइंट था मेरे मन में, याद करके रखिएगा प्लीज। पाइनस से रिलेटेड नीड योर फुल अटेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। पाइनस डायोसियस प्लांट होता है, सॉरी मोनोइसियस प्लांट होता है। पाइनस इट इज मोनोइसियस प्लांट having branched stem and needle like leaf। अब जो मैं बोलने जा रहा हूं थोड़ा समझिएगा। इन द पाइनस विंग्ड पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। तो सुनिएगा, पॉलन ग्रेन्स आर विंग्ड, और ये पॉलन ग्रेन में विंग्स हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में आपको बताया था। एक्सटेंशन ऑफ द एक्साइन लेयर ऑफ पॉलन ग्रेन होता है। तो सुनिएगा, ऑन मैच्योरिटी ऑफ मेल कोन एंड ब्रेकिंग ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम पॉलन सैक भी नाम देते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम या पॉलन सैक। तो सुनिएगा, ऑल द पॉलन ग्रेन्स रिलीज्ड इन ग्रुप, all the pollen grain released in group that appears like yellowish cloud। और सुनिएगा, that appear like yellow cloud। सो pollen grain का ग्रुप में पॉलिनेट होना आफ्टर मैच्योरिटी ऑफ मेल कोन या ब्रेकिंग ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम, पॉलन ग्रेन का ग्रुप में पॉलिनेट होना येलो क्लाउड का अपीयरेंस देता है। दिस फेनोमेना इट इज कॉल्ड सल्फर शावर। याद रखिएगा, दिस
phenomena called सल्फर शावर। याद रखिएगा, सल्फर भी जो है, अगर मैं थोड़ा आई डोंट नो एग्जैक्टली, बट सल्फर का भी कलर येलो कलर का होता है। ग्रुप में या बंच में पॉलन ग्रेन ऑफ द पाइनस का पॉलिनेट होना, येलोइश क्लाउड के जैसा अपीयरेंस, कॉल्ड एज सल्फर शावर। ठीक है, पॉइंट इरेज कर रहा हूं। पाइनस से रिलेटेड इतनी बात मेरे दिमाग में है, आगे भी मेंशन करेंगे। साइकस से रिलेटेड, साइकस के लाइफ साइकिल में भी मैं पॉइंट मेंशन कर चुका हूं, यहां पर भी थोड़ा पॉइंट मेंशन कर देते हैं फिर से। विथ रेफरेंस टू साइकस, लार्जेस्ट ओव्यूल, लार्जेस्ट मेल कोन, लार्जेस्ट मेल गैमेट, लार्जेस्ट फीमेल गैमेट साइकस के पास ही होता है। समझिएगा प्लीज, यहां पर लार्जेस्ट ओव्यूल साइकस रेवोल्यूटा करके एक स्पीसीज है साइकस का, इसमें आपको मिल जाएगा। तो सुनिएगा, लार्जेस्ट मेल कोन, ये साइकस के दूसरे स्पीसीज नाम है साइकस सर्सिनैलिस में आपको मिल जाएगा। एंड लार्जेस्ट मेल गैमेट and largest female gamete या एग सेल या ओवम सेल फाउंड इन साइकस। इसका कोई पर्टिकुलर स्पीसीज नहीं मेंशन कर रहा हूं, जो दिया गया है वही पॉइंट आपको भी याद ही रखना है ये। ठीक है, फाउंड इन साइकस। ठीक है, सो पाइनस और साइकस से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट थे, हमने मेंशन किया। ये इरेज करके स्टोरी चालू कर रहा हूं। क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म, इरेज कर रहा हूं उसको, बात आगे बढ़ा रहा हूं। क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म को दो ब्रॉड ग्रुप में डिवाइड किया गया है, थोड़ा देखिएगा। डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स। पहला ग्रुप है साइकेडोफाइटा और दूसरा कोनिफेरोफाइटा। साइकेडोफाइटा और दूसरा है कोनिफेरोफाइटा। दो मेन ग्रुप में डिवाइड किया गया है। साइकेडोफाइटा रिप्रेजेंट लोअर जिम्नोस्पर्म्स और कोनिफेरोफाइटा इट इंक्लूड्स हायर जिम्नोस्पर्म्स। बात समझिएगा प्लीज। यहां पर पिन्नेटली कंपाउंड मेगाफिलस को हम मैक्रोफिलस भी नाम देते हैं। मैक्रोफिलस लीव्स प्रेजेंट होते हैं लोअर जिम्नोस्पर्म में। और यंग लीफ shows सर्सिनेट वर्नेशन या सर्सिनेट टैक्सिस, क्लॉकवाइज रोलिंग, जो हमने ड्रायोप्टेरिस जो है टेरोफाइटा के लैंग्वेज में सीखा है। पर सुनिएगा, प्लांट्स आर स्मॉल अनब्रांच्ड having motile male gametes are motile. Lower gymnosperm they show few characters of pteridophyta also. Well, यहां पर ध्यान दीजिएगा, हायर जिम्नोस्पर्म की बात कर रहा हूं। plants are branched tall trees. Male gametes are non-motile
मेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल नॉन फ्लैजेलेटेड। एक्सेप्शन की बात मैं आगे करूंगा। जिंगो बाइलोबा जो है कोनिफेरोफाइटा ग्रुप का मेंबर, बट मेल गैमेट मोटाइल होता है। और यहां पर सिंपल लीव्स आर प्रेजेंट, सिंपल लीव्स in the form of needles, निडल लाइक लीफ होते हैं। सिंपल लीफ, निडल लाइक लीफ ऐसा बोलते हैं। सिंपल लीफ, निडल लाइक लीफ, निडल लाइक लीव्स प्रेजेंट। ठीक है। सो लोअर जिम्नोस्पर्म के पास मेगाफिलस या मैक्रोफिलस टाइप का लीफ, सर्सिनेट वर्नेशन या टैक्सिस ऑफ यंग लीफ और मेल गैमेट का मोटाइल होना, ये इसको टेरिडोफाइटा के नियर बना रहा है। अनब्रांच्ड स्टेम होते हैं, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ होता है। उसके अपोजिट हायर जिम्नोस्पर्म में ब्रांच्ड स्टेम होते हैं, सिंपल टाइप के लीफ होते हैं, निडल लाइक लीफ होते हैं। ठीक है। तो यहां पर मेंशन कर सकते हैं साइकेडोफाइटा में मोस्टली प्लांट्स मोनोइसियस, मोस्टली प्लांट्स आर मोनोइसियस, सॉरी डायोइसियस, मोस्टली प्लांट्स आर डायोइसियस। मेल एंड फीमेल प्लांट अलग अलग होंगे और यहां पर जनरली प्लांट्स आर डायोइसियस, मोनोइसियस। जनरली प्लांट्स आर मोनोइसियस। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही प्लांट में होंगे। हायर जिम्नोस्पर्म में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दो डिफरेंट प्लांट में होंगे। लोअर जिम्नोस्पर्म साइकेडोफाइटा, दो मेजर ग्रुप, साइकेडोफाइटा, कोनिफेरोफाइटा। इरेज करके थोड़ा और बातें कर लेते हैं। लोअर जिम्नोस्पर्म का ग्रुप नाम दिया साइकेडोफाइटा, 3 ऑर्डर्स में डिवाइडेड है, समझिएगा प्लीज। तो यहां पर साइकेडोफाइटा, साइकेडोफाइटा इट इज डिवाइडेड इनटू 3 ऑर्डर्स। साइकेडोफाइटा डिवाइडेड इनटू 3 ऑर्डर्स। एक है साइकेडोफिलिकेल्स, दूसरा है बेनेटाइटेल्स और तीसरा है साइकाडेल्स। ध्यान दीजिएगा प्लीज। साइकेडोफिलिकेल्स, इसको हम टेरिडोस्पोर्मे भी नाम दे रहे हैं। दूसरा है यहां पर बेनेटाइटेल्स और तीसरा है साइकाडेल्स। साइकेडोफिलिकेल्स दे रिप्रेजेंट फर्स्ट सीड प्लांट, फर्स्ट सीड प्लांट। तो सुनिएगा, हैविंग कैरेक्टर्स similar to fern, having characters similar to fern। नीड योर अटेंशन। साइकेडोफिलिकेल्स एक ऐसा ऑर्डर है जो टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म को लिंक करता है। थोड़ा सुनिएगा। रिप्रेजेंट्स कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म। टेरिडोफाइटा के डायरेक्ट बाद जो प्लांट डेवलप होके जिम्नोस्पर्म में आया होगा वो प्लांट साइकेडोफिलिकेल्स या टेरिडोस्पर्मी के मेंबर होंगे। ऑल द मेंबर ऑफ साइकेडोफिलिकेल्स आर एक्सटिंक्ट। थोड़ा समझिएगा, सुनिएगा यहां पर। ऑल मेंबर्स ऑफ साइकेडोफिलिकेल्स आर एक्सटिंक्ट। कोई भी इसका एग्जाम्पल नहीं है, सब के सब एक्सटिंक्ट हो गए हैं। तो हम इसको फर्स्ट सीड प्लांट, मेनी मोर कैरेक्टर सिमिलर टू द टेरिडोफाइटा। ठीक है। और कनेक्टिंग लिंक इसको जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा के बीच में बोला। यहां बेनेटाइटेल्स में भी ऑल मेंबर्स आर एक्सटिंक्ट। ठीक है। एक एग्जाम्पल यहां पर है विलियमसोनिया। विलियमसोनिया प्लांट का नाम है डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर
बीरबल साहनी, साहनी या सहानी, ठीक है। एक सिंपल जो है मेंबर रिप्रेजेंट किया, इतना ही हमको जानना है इसके बारे में। साइकाडेल्स मोस्टली मेनी मेंबर्स दे आर एक्सटिंक्ट, केवल और केवल साइकस ही इसका लिविंग फॉसिल रिप्रेजेंट करता है। और सुनिएगा, मोस्ट ऑफ मेंबर्स आर एक्सटिंक्ट, ठीक है। साइकस represents लिविंग फॉसिल। साइकस इसी का मेंबर है जो लिविंग फॉसिल का मतलब अबाउट टू एक्सटिंक्ट या वेरी फ्यू नंबर में साइकस ऑन द अर्थ प्रेजेंट है। पहली बात, लिविंग फॉसिल इसको बोलेंगे जिसका नंबर ऑन द अर्थ बहुत कम है, और दूसरा लिविंग फॉसिल वो है जो जब पैदा हुआ तब से लेके अब तक अनचेंज्ड रहा है। लिविंग फॉसिल ऐसे प्लांट हैं या ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो वेरी फ्यू नंबर अर्थ पे हैं, पहली बात, और दूसरी बात जब से उनका ओरिजिन हुआ तब से लेके अब तक दे रिमेन अनचेंज्ड। ऐसे को हम बोलते हैं क्या? लिविंग फॉसिल। तो सुनिएगा, having characters of both palm and fern, ये हम पहले भी मेंशन कर चुके हैं। साइकस का जब मैं लाइफ साइकिल समझा रहा था तो साइकस के इंट्रोडक्शन में हमने बोला था, तो सुनिएगा, ऑल्सो कॉल्ड साइकस, ऑल्सो कॉल्ड फर्न पाम, a type of starch obtained from cycas, the type of starch obtained from the bark of the stem of the cycas, सागो बोलते हैं, thus it is also called सागो पाम, ठीक है। साइकस लिविंग फॉसिल है, याद करके रखिएगा। साइकाडेल्स ऑर्डर का साइकस ही एक मेंबर है जो लिविंग फॉसिल। एक और मेंबर है इसमें जो है जैमिया पिग्मिया भी है। इसका एग्जांपल जो स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है, स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म, सो जैमिया पिग्मिया स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म, और साइकस जो लिविंग फॉसिल है, दो मेंबर यहां पर हमने मेंशन किए साइकाडेल्स ऑर्डर के एग्जांपल के लिए। क्लियर है प्लीज? बाकी साइकस से रिलेटेड थोड़ी देर पहले हमने लार्जेस्ट ओव्यूल, लार्जेस्ट मेल गैमेट, फीमेल गैमेट, मेल कोन की बातें रखी। ये रेस कर रहा हूं मैं, बात आगे बढ़ा रहा हूं। बात करता हूं मैं कोनीफेरोफाइटा, द हायर जिम्नोस्पर्म के बारे में। कोनीफेरोफाइटा, it is divided into four orders. It is divided into four orders: Cordatails, Zinguales, Coniferales and Nettales। चार ऑर्डर है इसके पास। एक है Cordatails, दूसरा है Zinguales, देन है Coniferales, और मोस्ट एडवांस जिम्नोस्पर्म है नीटेल्स। मोस्ट एडवांस जिम्नोस्पर्म नीटेल्स, ध्यान दीजिएगा प्लीज। कॉर्डिटेल्स ऑल मेंबर्स आर एक्सटिंक्ट, ऑल मेंबर्स आर एक्सटिंक्ट। जिंगुएल्स तो सुनिएगा, रिप्रेजेंटेड बाई जिंगो बाइलोबा। It is also called maiden hair tree. Maiden hair tree. It is also called fan palm. Maiden hair tree या fan palm. Maiden hair tree से मुझे याद आया maiden hair fern. नाम तो बताइए, maiden hair fern. Maiden hair fern, वॉकिंग फर्न एक ही प्लांट का नाम है। वो प्लांट है टेरिडोफाइटा का एडियंटम, याद रखिएगा, ठीक है। फिर सुनिएगा, यहां पर स्टेम हैज टू ब्रांचेस। स्टेम हैज
टू ब्रांचेस, एक लॉन्ग ब्रांच होता है एंड दूसरा डॉफ ब्रांच। लॉन्ग ब्रांच और डॉफ ब्रांच। दूसरी बात यहां पर मेंशन करना चाहूंगा, लीव्स आर लार्ज बाइलोब्ड, लीव्स आर लार्ज बाइलोब्ड फैन शेप। ठीक है, लीव्स आर लार्ज बाइलोब्ड फैन शेप, जो डेवलप होता है जनरली डॉफ ब्रांच पे। ठीक है, और एक बात यहां पर मेंशन करना चाहूंगा, दिस जिंगो, सुन लो ना जरा, जिंगो इट इज dioecious, it is dioecious and male gamete is motile, thus it is connecting link, this zygote is connecting link between cycadales and coniferals, it is connecting link between cycadales and coniferals। याद रखिएगा प्लीज, दो द जिंगो बाइलोबा इज द हायर जिम्नोस्पर्म, फिर भी इसके मेल गैमेट मोटाइल होते हैं और ये डायोसियस है एज द साइकाडेल्स का साइकस। ठीक है, लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ जिम्नोस्पर्म, जिसके पास बहुत सारे लिविंग प्लांट मेंबर प्रेजेंट है अभी भी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ऑर्डर कोनिफेरल्स। लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ जिम्नोस्पर्म, ठीक है। कोनिफेरल्स दे आर कॉल्ड कोनिफर्स, प्लांट्स कॉल्ड कोनिफर्स, प्लांट्स कॉल्ड कोनिफर्स। और सुनिएगा, थोड़ा बहुत करेक्टर लिखा चुका हूं, फिर से मैं मेंशन कर रहा हूं, निडल लाइक लीव्स, ब्रांच्ड स्टेम, मोनोइसियस प्लांट्स इंक्लूड किए गए हैं कोनिफेरल्स में। ठीक है, जिंगल्स के ये जो मैंने डिस्क्रिप्शन दिया जल्दी से लिख लीजिए, इरेज करके थोड़ा स्पेस ले लेते हैं। कोनिफेरल्स में और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, देखिएगा प्लीज। यहां पर मेल गैमेट्स नॉन मोटाइल, मेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल। जैसे ही बोलूं नॉन मोटाइल समझ जाना, नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन सिलिएटेड, मोटाइल का मतलब फ्लैजिलेटेड और सिलिएटेड। मेल गैमेट्स आर नॉन मोटाइल और आर्चिगोनिया प्रेजेंट है इस ऑर्डर के मेंबर में। ठीक है, इस ऑर्डर के मेंबर में आर्चिगोनिया प्रेजेंट है। तो कोनिफेरल्स द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ जिम्नोस्पर्म, निडल शेप लीफ होता है। ठीक है, ये इसके कुछ कैरेक्टर हो गए। एग्जाम्पल देखें तो यहां पर सबसे फेमस एग्जाम्पल है पाइनस, जिसको हम पाइन भी बोलते हैं, पाइनस या पाइन भी बोलते हैं। इसमें दो नाम है, पाइनस जिरार्डियाना, पाइनस जिरार्डियाना, और एक नाम है पाइनस रॉक्सबर्गी। माई प्रोनाउंसिएशन इज माई प्रोनाउंसिएशन, नन ऑफ योर प्रोनाउंसिएशन। कुछ अलग आपकी एडवांस इंग्लिश हो तो आप अपना प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। पाइनस जिराल्डियाना और पाइनस रॉक्सबर्गी, दो स्पीसीज यहां पर मेंशन किया। पाइनस जिराल्डियाना को हम चिलगोजा प्लांट नाम देते हैं। ठीक है, और पाइनस रॉक्सबर्गी को हम चिरपाइन कॉमन नेम देते हैं। ठीक है, तो सुनिएगा, अ टाइप ऑफ रेजिन कॉल्ड टर्पेंटाइन obtained from पाइनस। ठीक है, that is used as पेंट एंड वर्निश। तो ये था पाइनस, एक नाम लिया। तो देखिएगा, ARAU एरोकेरिया
एक दूसरा प्लांट है, इट इज कॉमनली कॉल्ड क्रिसमस ट्री, इट इज कॉमनली कॉल्ड क्रिसमस ट्री, क्रिसमस ट्री स्पेलिंग देख लीजिएगा प्लीज। एक और बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है, इसका नाम पहले भी सुना है, सिकोया, सिकोया सेम्परविरेंस, सुना होगा, सिकोया सेम्परविरेंस, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ फॉरेस्ट, फादर ऑफ फॉरेस्ट। दिस सिकोया इट इज heaviest, largest, tallest perennial plant, it is also called redwood tree, redwood tree। सो पाइनस, अरोकेरिया और सिकोया, तीन प्लांट मेंशन किया कोनिफेरल से रिलेटेड। इरेज करके और भी बातें करते हैं। कोनिफेरल्स कंटिन्यू है, फिलहाल कोनिफेरल्स कंटिन्यू है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा प्लीज। कोनिफेरल्स में आगे एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एबीज, एबीज बैल्सेमिया, एबीज बैल्सेमिया, it is also called yew plant, YEW, yew plant, ठीक है। कनाडा बाल्सम, a type of resin obtained from एबीज बैल्सेमिया, ठीक है। कनाडा बाल्सम, a type of resin obtained, टर्पिन है, टर्पेंटाइन जो पाइनस से ऑब्टेन होता है, दैट इज नॉट रेजिन, दैट इज टर्पिन, TERPENE मेंशन कर लीजिएगा प्लीज, ऑब्टेन्ड फ्रॉम दिस एबीज प्लांट, ऑब्टेन्ड फ्रॉम एबीज, ठीक है। सो कनाडा बाल्सम रेजिन है जो ऑब्टेन होता है। एक और प्लांट मेंशन कर रहा हूं, जूनिपेरस वर्जीनियाना, Juniperus virginiana, it is also called a kind of oil, थोड़ा सुनिएगा, a kind of oil called cedar wood oil, obtained from juniperus, obtained from juniperus, सीडार वुड ऑयल, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। तो सुनिएगा, कनाडा बाल्सम और सीडार वुड ऑयल, मोस्टली सीडार वुड ऑयल ही मेंशन होता है। सीडार वुड ऑयल इट इज यूज्ड टू मेक परमानेंट स्लाइड, इट इज ऑल्सो यूज्ड एज क्लींजिंग एजेंट एंड ऑल्सो यूज्ड टू इंक्रीज रेजोल्यूशन पावर। याद रखिएगा, माइक्रोस्कोप से रिलेटेड है। सो सीडार वुड ऑयल मोस्टली एंड कनाडा बाल्सम इट इज यूज्ड इन मेकिंग परमानेंट स्लाइड्स, ठीक है। जो है ट्रांसफर सेक्शन या लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन ऑफ एनिमल और प्लांट पार्ट्स जो परमानेंट स्लाइड बनाते हैं, जो एकदम बना के रख देते हैं रैक्स वगैरह में फॉर फ्यूचर, या जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, रिकॉग्नाइज करो ये स्लाइड में जो माउंटेड है परमानेंटली वो कौन सा स्ट्रक्चर है। तो परमानेंट स्लाइड बनाने में। दूसरा, यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट, नाम देते हैं क्लींजिंग एजेंट, साफ करने में, जो है कोई भी स्पॉट वगैरह हो उसको साफ करने में। एंड यूज्ड टू इंक्रीज रेजोल्यूशन पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। ये आपको समझना और याद करना पड़ेगा। एक और यहां पर नाम ले रहा हूं मैं, सीड्रस, इसको हम नाम देते हैं ऑल्सो कॉल्ड देवदार,
ऑल्सो कॉल्ड देवदार। कहीं कहीं पर जो है सीडार भी नाम दिया गया है। सीडार, देवदार या सीड्रस से कोई लेना देना नहीं है सीडार वुड ऑयल का, याद रखिएगा, कंफ्यूजियाना मत, मैं वार्निंग दे रहा हूं, प्यार भरी धमकी सुनिएगा। सीडार वुड ऑयल सीड्रस से या देवदार या सीडार से ऑप्टेन नहीं होता है। सीडार वुड ऑयल जूनिपेरस वर्जिनियाना से ऑप्टेन होता है। कहीं आप सीडार वुड ऑयल में सीडार और सीड्रस ये जो है मैचअप मत करिएगा। सीडार वुड ऑयल का कोई लिंक नहीं है सीड्रस प्लांट से, ठीक है। और एक और मैंने याद आ रहा है, क्यूप्रेसस। क्यूप्रेसस भी एक एग्जाम्पल है। तो पाइनस, सीड्रस, सिकोया, एबीज, देन जो है जूनिपेरस, अरोकेरिया, देन क्यूप्रेसस, दीज आर द मेंबर ऑफ जिम्नोस्पर्म बिलोंगिंग टू ऑर्डर जो है कोनिफेरल्स, ऑर्डर कोनिफेरल्स। इरेज कर रहा हूं, द मोस्ट एडवांस ऑर्डर ऑफ जिम्नोस्पर्म या कोनिफेरोफाइटा, नीटेल्स की बात कर लेते हैं। बिफोर मैं नीटेल्स आपको बताऊं, उसके पहले एक और प्लांट है टैक्सस कोनिफेरल्स का, विथ रेफरेंस टू कोनिफेरल्स, याद रखिएगा प्लीज, टैक्सस प्लांट है, ठीक है। कंपाउंड कॉल्ड टैक्सॉल, a compound called taxol obtained from a compound called taxol obtained from Taxus, which is anti-cancerous, ठीक है, used in chemotherapy of cancer, ठीक है। तो सुनिएगा, ये टैक्सॉल कंपाउंड स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, याद आ रहा है, जैसे कॉल्चिसिन एक केमिकल है जो स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन नहीं होने देता है, स्पिंडल फाइबर के पॉलीमराइजेशन को अरेस्ट करता है, सेम मैनर में टैक्सॉल अरेस्ट स्पिंडल फाइबर पॉलीमराइजेशन, ठीक है। सो टैक्सॉल अरेस्ट स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, thus acts as cell cycle poison, माइटोटिक पॉइजन के जैसा भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। बात आगे ले चलते हैं। चौथा जो एडवांस क्लास है कोनिफेरोफाइटा का, वो है नीटेल्स। कौन सा ग्रुप है? नीटेल्स। द नीटेल्स ये जो ऑर्डर है ऑफ द जिम्नोस्पर्म या कोनिफेरोफाइटा ग्रुप, इट इज कंसीडर्ड नियरर टू फ्लावरिंग प्लांट। और सुनिएगा, इट इज नियरर टू फ्लावरिंग प्लांट्स, नियरर टू फ्लावरिंग प्लांट्स। यहां स्पोरोफिल्स, माइक्रो और मेगा स्पोरोफिल में आगे हाईलाइट भी कराऊंगा। स्पोरोफिल्स आर कन्वर्टेड इनटू फ्लोरल पार्ट्स। सो माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल ऑफ द नीटेल्स प्लांट, दे आर कन्वर्टेड इनटू फ्लोरल पार्ट्स। और एक बात यहां पर सुनिएगा, वेसल्स प्रेजेंट इन जाइलम। और एक बात, आर्चिगोनिया दूर दूर तक अब एब्सेंट हो गया, आर्चिगोनिया एब्सेंट, ठीक है। लास्ट आर्चिगोनिया प्लांट है जिम्नोस्पर्म, लास्ट एंथीरिडिया कंसिस्टिंग प्लांट था टेरोफाइटा। अब इसके बाद एंजियोस्पर्म में आर्चिगोनिया के प्लेस पर कुछ और आएगा, हम बात करेंगे। इसका एक्सेप्शन है, मैं एक्सेप्शन मेंशन करूंगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें 3 प्लांट मेंशन कर रहा हूं, जो है इफेड्रा, देन
जो है नीटम और वेलवेट्सिया। और जो एक्सेप्शन है जिसके पास आर्चिगोनिया होता है वो इफेड्रा है। थोड़ा सुनिएगा, इफेड्रा हैज आर्चिगोनियम, ठीक है। एंड इफेड्रा से रिलेटेड ऑल्सो इफेड्रिन obtained from ephedra. Ephedrine obtained from ephedra, it is used to treat respiratory ailments या disorders बोल सकते हैं, like अस्थमा। एथलीट को इसका मिसयूज करना मना किया गया है, एथलीट्स इस एफेड्रिन को मिसयूज करते हैं। सो इफेड्रा एडवांस जिम्नोस्पर्म, ठीक है, मेंशन कर देते हैं, दिस नीटेल्स रिप्रेजेंट एडवांस जिम्नोस्पर्म। एडवांस जिम्नोस्पर्म के लैंग्वेज में नीटेल्स के पास आर्चिगोनिया नहीं होना चाहिए है इफेड्रा के पास। इफेड्रा से ही इफेड्रिन ऑब्टेन होता है जो अस्थमा रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को ट्रीट करने में यूज होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा टैक्सस प्लांट जो कि कोनिफेरल्स या पाइनस, सॉरी नॉट पाइनस, पाइन्स बोल सकते हैं एक टाइप का। सो कोनिफेरल्स ऑर्डर के एक मेंबर है टैक्सस, जिससे ऑब्टेन होता है टैक्सोल जो एंटी कैंसरस है, और यहां नीटेल्स का मेंबर इफेड्रा से ऑब्टेन किया इफेड्रिन जो रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर ट्रीट करने में यूज होता है। यहां पर हमने क्लासिफिकेशन कंप्लीट किया, इरेज कर रहा हूं। जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड 3 प्लांट जो लिविंग फॉसिल रिप्रेजेंट करते हैं। 2 प्लांट का नाम तो बताइए जल्दी से, सिको जो है, एक है साइकस और दूसरा है जिंगो। तीसरा एक और मेंबर मेंशन कर देते हैं, मेटासिकोया। तो यहां पर विथ रेफरेंस टू जिम्नोस्पर्म साइकस, देन जिंगो, और एक प्लांट है मेटासिकोया। These 3 members they represent living fossil remain unchanged after their origin on the earth, ठीक है। तो हमने बातें किया क्लासिफिकेशन का, कुछ पॉइंट हमने पाइनस से रिलेटेड, कुछ पॉइंट हमने साइकस से रिलेटेड। 3 मेंबर ऑफ जिम्नोस्पर्म जिनको लिविंग फॉसिल बोला। बात कर लेते हैं नेक्स्ट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ जिम्नोस्पर्म में पहला, पाइनस के सीड को रोस्ट करके खाया जा सकता है। सो इडिबल सीड, ध्यान दीजिएगा, रोस्टेड सीड ऑफ पाइनस कॉल्ड चिलगोजा कैन बी ईटेन, ठीक है। रोस्टेड सीड्स of Pinus called Chilgoja can be eaten. दूसरा यहां पर बात कर रहा हूं मैं इंपॉर्टेंस का, टिम्बर, ठीक है। 60 to 75% टिम्बर obtained from the gymnosperm, ठीक है। सो 70% या 70% टिम्बर obtained from जिम्नोस्पर्म। लगे हाथ यहां पर और कुछ बात मैं मेंशन कर देता हूं। जिम्नोस्पर्म में थोड़ा सुनो तो सही, यहां मैं बोल रहा हूं जिम्नोस्पर्म में द वुड इज सॉफ्ट वुड and it is homozygous वुड। जिम्नोस्पर्म में वुड जो सेकेंडरी ग्रोथ के बाद मिलता है, सेकेंडरी जाइलम,
उस सेकेंडरी जाइलम को हम वुड नाम देते हैं। एनाटॉमी में हमने समझा है अच्छे से। तो सॉफ्ट वुड, होमोजाइलस वुड, होमोजाइलस वुड किसको बोलते हैं? जिसके पास वेसल्स एब्सेंट होते हैं, ठीक है, वेसल्स एब्सेंट होते हैं। अच्छा, एक्सेप्शन क्या आप बोल सकते हैं ऐसा जिम्नोस्पर्म जिसमें हेट्रोजाइलस वुड मिलेंगे? ऑफ कोर्स नीटेल्स, थोड़ा सुनिएगा, ऑर्डर नीटेल्स, ऑर्डर नीटेल्स के पास हेट्रोजाइलस वुड मिलेगा, हेट्रोजाइलस वुड। होमोजाइलस और हेट्रोजाइलस वुड में क्या डिफरेंस है? होमोजाइलस वुड में वेसल्स एब्सेंट और हेट्रोजाइलस वुड में वेसल्स प्रेजेंट। अब मैं यहां पर मेंशन कर ही दिया कि जिम्नोस्पर्म में वुड मिलता है, तो लगे हाथ ये भी बोल सकता हूं इन जिम्नोस्पर्म सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट, इन जिम्नोस्पर्म सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट इन स्टेम एंड रूट, इन स्टेम एंड रूट, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म में जो टिम्बर, मोस्ट ऑफ द टिम्बर जिम्नोस्पर्म से ही यूज होता, ऑप्टेन होता है। लगे हाथ और भी पॉइंट मेंशन कर देते हैं, तो सुनिएगा, टिम्बर ऑफ द जिम्नोस्पर्म, टिम्बर ऑफ द जिम्नोस्पर्म यूज्ड टू मेक, टिम्बर ऑफ द जिम्नोस्पर्म यूज्ड टू मेक लाइट फर्नीचर, हल्के फर्नीचर बनाने में, देन प्लाईवुड के फॉर्मेशन में, मैच स्टिक्स के फॉर्मेशन में, देन जो है रेलवे स्लीपर, जो सीट होते हैं रेलवे के डब्बे में, रेलवे स्लीपर्स बनाने में यूज होता है, ठीक है, एक्सेट्रा। सो लाइट वुड फर्नीचर, प्लाईवुड, मैच स्टिक, रेलवे स्लीपर्स बनाने में सॉफ्ट वुड दैट रिप्रेजेंट द टिम्बर ऑफ द जिम्नोस्पर्म प्लांट यूज करते हैं। इडिबल सीड और टिम्बर दो जो है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट हमने यहां पर मेंशन किया। इरेज करके बात और आगे ले चलते हैं। नेक्स्ट यहां पर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में इंपॉर्टेंस मेंशन करते हैं, यहां पर यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ, जिम्नोस्पर्म का यूज होता है, यूज्ड इन फॉर्मेशन ऑफ फाइबर बोर्ड्स एंड पैकिंग केसेस, फाइबर बोर्ड्स और पैकिंग केसेस बनाने में जिम्नोस्पर्म का यूज होता है। फाइबर बोर्ड्स, ये जो जैसे अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, इसमें जो बॉक्स आता है जिसमें टेप वगैरह लगा के जो है सामान भेजते हैं, दैट रिप्रेजेंट अ काइंड ऑफ फाइबर बोर्ड्स, ठीक है। और पैकिंग केसेस अगेन, जैसे जो है मैंगो के सीजन में आम को जो ऐसा लकड़ी के एक बॉक्स में, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है काइंड ऑफ पैकिंग केसेस, ठीक है। obtained from needle like leaves of pinus and other coniferals। फाइबर बोर्ड्स और पैकिंग केस बनाने वाला मटेरियल इज नथिंग बट needle like leaf of coniferous plant, ठीक है। लास्ट यहां पर मेंशन कर लेते हैं, मेडिसिन के लैंग्वेज में क्या यूज है जिम्नोस्पर्म का, आप ही जल्दी से बता दीजिए। दो यूज ऑफ द जिम्नोस्पर्म का प्लांट इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, सही सोच रहे हो। एक है टैक्सोल, obtained from टैक्सस प्लांट, ये है एंटी कैंसरस, और दूसरा है इफेड्रिन, obtained from ephedra, it is used in respiratory ailments या respiratory disorders,
used to treat respiratory disorder like asthma. ठीक है, सो हमने इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में एडिबल सीड के नाम पर चिलगोजा सीड यूज किया. इवन स्टार्च ऑफ द साइकस कॉल्ड सागो पाम या सागो ग्रेन कॉल्ड सागो, नॉट पाम, पाम तो प्लांट का नाम आ जाएगा. सागो अ काइंड ऑफ स्टार्च ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द साइकस यूज किया जाता है, ठीक है, खाने में. सो एडिबल सीड, देन टिम्बर, देन फाइबर बोर्ड्स, और जो है यहाँ पर केसेस की बात किया, पैकिंग केसेस और मेडिसिन. इतनी सारी इंपॉर्टेंस है यहाँ पर, ठीक है, क्लियर है. टैक्सस का कॉमन नेम ईव प्लांट है या एबीज का कॉमन नेम ईव प्लांट है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं क्लियर कर दूंगा आपको. यहां पर हमने क्लासिफिकेशन, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट डिटेल में देखा, सल्फर सावर की बातें हुई. तो यहां पर हमने कंप्लीट कर दिया हमने डिवीजन जिम्नोस्पर्म. नेकेड सीड ओव्यूल के अराउंड ओवरी, सीड के अराउंड फ्रूट एब्सेंट होता है, ठीक है. सो रिमाइंड करिएगा प्लीज. डिवीजन जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड जितनी भी बातें हुई हमने स्टार्ट किया था. कैरेक्टर ऑफ द जिम्नोस्पर्म, इंट्रोडक्शन और कैरेक्टरिस्टिक फीचर की बातें की. उसके बाद हमने इन जनरल लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म की बातें की. उसके बाद हमने साइकस के लैंग्वेज में जिम्नोस्पर्म के लाइफ साइकिल का हमने डायग्रामेटिक डिटेलिंग समझा. फिर आया 3 जनरेशंस इन सीड, पॉलीएम्ब्रियोनी, क्लासिफिकेशन, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट, सल्फर सावर, बहुत सारी बातें हमने आपको यहाँ पर बताया, समझाया. रिमाइंड करिएगा सारे वीडियो लेक्चर रिलेटेड टू जिम्नोस्पर्म फिर से देखिए, समझिए, सुनिए, नोट्स बनाइए. कोई भी छोटा मोटा रीजनेबल लॉजिकल डाउट हो प्लांट किंगडम में अब तक के वीडियो लेक्चर में, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा. सब्सक्राइब करिए, रिकमेंड करिए लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए, जुड़ने के लिए विथ अर्जुन एकेडमी बेस्ट इन बॉटनी चैनल के साथ. इस वीडियो लेक्चर में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर लेके मैं आऊंगा जहां पर हम द मोस्ट इवॉल्व्ड प्लांट्स, द मोस्ट एडवांस प्लांट, फ्लावरिंग प्लांट एंजियोस्पर्म की लाइफ साइकिल समझेंगे, उसका कैरेक्टर समझेंगे. एंजियोस्पर्म में नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको समझाऊं उसके पहले एंजियोस्पर्म द लास्ट डिवीजन, द मोस्ट एडवांस, द मोस्ट इवॉल्व्ड डिवीजन या प्लांट ऑफ द प्लांट किंगडम मैं आपको डिटेल में समझाऊं उसके पहले मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट अच्छे से समझ के रिवाइज करके रखिएगा. क्योंकि मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, जो कुछ भी बोला, जो कुछ भी उसमें मेंशन है वो कुछ और नहीं, एंजियोस्पर्म ही तो है, उसी से रिलेटेड तो बात हुई है. फ्लावरिंग प्लांट इज नथिंग बट तो रूट, लीफ, स्टेम, फ्लावर, फ्रूट, सीड. डिवीजन जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में कैसा होगा, सीधी सी बात है, जैसे आपने समझा सुना है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से रिलेटेड. सेल्स कैसे होंगे, टिश्यूज कैसे होंगे, जाइलम फ्लोएम कैसे होगा, सेकेंडरी ग्रोथ वगैरह कैसे होगा, रूट, लीफ, स्टेम का एनाटॉमी, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसे होगा, प्लांट्स ऑफ डिवीजन एंजियोस्पर्म वैसा ही होगा जैसा आपने एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में डिटेल में समझा है. तो रिवाइज कर लीजिएगा. अभी के लिए, फिलहाल के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच.